हेलो बच्चों, यदि आप भी 22 फरवरी को हिंदी का यूपी बोर्ड का पेपर करने जा रहे हैं तब आप इस वीडियो का एंड तक देखिए, क्योंकि विद्या की क्वेश्चन बैंक के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं सब आपको डिटेल में इस वीडियो में बताए जाएंगे। फिर उसके बाद आप 70 में 70 का एग्ज़ाम पूरे का पूरा करके आएंगे। तो चलते हैं, पहले पहले ये देख लेते हैं पेपर किस हिसाब से आएगा, क्योंकि पेपर अगर हमारे समझ में आ जाता है कैसा आएगा तो बहुत आसान हो जाता है। सबसे पहले खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न, हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। कौन कौन सा बेटा? शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। तो इसके 5 विकल्प आएंगे आपके। कितने विकल्प आएंगे बेटा? 5 विकल्प। हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, रीतिकाल और आधुनिक काल। कौन कौन से? रीतिकाल, आधुनिक काल। 5 विकल्प इसके आएंगे, तो 10 विकल्प इस हिसाब से आएंगे। और काव्य काव्य सौंदर्य के तत्व। सबसे पहले तो खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जो 20 अंक के होंगे। 10 अंक के हिंदी गद्य और पद्य में से होंगे। काव्य का सौंदर्य, रस, हास्य रस, करुण रस, इनमें से पहचान वाला एक विकल्प आएगा। अलंकार, अर्थ अलंकार, सिर्फ उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, इनमें से एक विकल्प आएगा। छंद, सोरठा और रोला छंद, इसमें से एक विकल्प आएगा। हिंदी व्याकरण, उपसर्ग, अ, अन, अधि, अप, अनु, उप, सह, निर, अभि, परि, सु इत्यादि, एक उपसर्ग इसमें से आएगा। समास, द्वंद्व समास, दीर्घ समास, कर्मधारय समास, बहुवरीय समास, एक विकल्प इसमें से। तद्भव, तत्सम एवं पर्यायवाची शब्द, तो एक विकल्प इस हिसाब से इसमें से आएगा। संस्कृत व्याकरण, सर्वनाम, तद, युष्मद, बस सर्वनाम किस किसके? तद के और युष्मद के, एक विकल्प यहाँ से। वाक्य का स्वरूप, एक विकल्प यहाँ से। वाक्य प्रयोग का वाच्य परिवर्तन, एक। और पद, परिचय, विकारी एवं अविकारी शब्द, एक विकल्प यहाँ से आएगा। तो इस तरह से हमारे कितने टोटल मिला के 20 विकल्प आएंगे। उसके बाद वर्णनात्मक प्रश्न जो हैं, गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से खंदा गद्यांश पर आधारित प्रश्न कितने आएंगे? 3 प्रश्न आएंगे। 2 नंबर का एक होगा, 6 नंबर, 3 दूनी 6। पद पर आधारित 3 प्रश्न आएंगे, 2 नंबर का एक, 6 नंबर। संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, 2 नंबर का संदर्भ, 3 नंबर का अनुवाद करना, 5 नंबर। संस्कृत पद्यांश का संस्कृत सहित हिंदी अनुवाद कितना? 2 नंबर का संदर्भ, 3 नंबर का उसका अनुवाद। निर्धारित खंडकाव्य से कथानक, चरित्र एवं तथ्य आधारित प्रश्न, 3 नंबर का एक प्रश्न आएगा। निर्धारित खंड की पाठ्य वस्तु से संबंधित लेखकों का जीवन परिचय, उनकी प्रमुख एक रचना, गद्य में से एक आएगा बेटा, 3 नंबर का जीवन परिचय, 2 नंबर की एक रचना। इसी प्रकार पद में से एक आएगा। अब उसके बाद संस्कृत खंड की पाठ्य पुस्तक, एक श्लोक जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, 2 नंबर का। पत्र लेखन बेटा, 4 नंबर का। संस्कृत खंड की पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्नों में से किन्हीं 2 का प्रश्न संस्कृत में उत्तर लिखना, ये कितने नंबर का आएगा बेटा? 1 नंबर का एक क्वेश्चन, तो 2 नंबर का। निबंध रचना, वैज्ञानिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समस्या एवं जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण एवं यातायात के नियमों पर आधारित एक विषय पर निबंध आएगा, कितने नंबर का? 7 नंबर का। अब इस पर आप निशान लगा लीजिए अच्छे से, कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा बेहतरीन रहेंगे। ये पहले तो संक्षिप्त परिचय है हिंदी गद्य का। अगर हिंदी गद्य के आपको गद्य पद के अच्छे से विकल्प करना है तो मैंने वीडियो एक बनाई है इसके ऊपर, इसका जो आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है उसमें जाकर आप लोग देख लीजिए। तो इसमें तो आप लोग उसमें से ही देख लीजिए और फिर भी एक निशान लगा लीजिए कौन कौन सी जो प्रेमचंद्र की हैं, सेवा सदन है, रंगभूमि है, और उसके बाद ठलुआ क्लब 83 नंबर, 84 नंबर मेरी ये सफलताएँ, 82 नरसिंह नारायण, और गबन 47 पेज नंबर 47 नंबर गबन, 40वां साहित्य लोचन, 110 पर बाण भट्ट की आत्मकथा, अतीत के चलचित्र 123 पर, मेरा परिवार 125, 126 पर पथ के साथी, माटी और मूर्तें रामवृक्ष बेनुपुरी 130, और जंजीरें और दीवारें 132, गेहूं और गुलाब 134, पैरों में पंख बांधकर 134, 133 दोनों हैं ये। उसके बाद सूरज का 7वां घोड़ा 167, 168 दोनों। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है। सूरज का 7वां घोड़ा ये भी धर्मवीर भारती का उपन्यास है। नदी प्यासी थी 169 पर, कहानी अनकहानी। उसके बाद आवारा मसीहा 178, भूले बिसरे चित्र 180, लहरों के राजहंस से कौन है? मकरंद मोहन राकेश। अमृत राय, कलम का सिपाही बहुत ज़्यादा आने वाली है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीलों का निर्माण फिर किसकी? हरिवंश राय बच्चन की। और दोनों क्या हैं बेटा? आत्मकथा हैं। दोनों क्या हैं? ये आत्मकथा हैं। अब उसके बाद अगला निशान लगा लीजिए आप हाथ के हाथ। किन्नर के देश में 202 पर, 202वां नंबर, तीर्थचर सलिल और मेला आंचल फलेश्वरनाथ रेणु जी की है, और इलाचंद्र जोशी की आहुति। उसके बाद आ जाएंगे फिर हिंदी पद के संस्कृत लेखक उनकी रचनाएं। रामचंद्र शुक्ल की चिंतामणि, रसमीमांसा, उसके बाद त्रिवेणी,
11 वर्ष का समय, आकाशदीप, पूरी हिंदी में आपको बहुत डिटेल में समझाया जाएगा। ये वीडियो देखने के बाद आप निश्चित ही बहुत अच्छा पेपर करके आएंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए। जयशंकर प्रसाद की पुरस्कार, इंद्रजाल, कंकाल, तितली, इरावती, जयशंकर प्रसाद की अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, एक घूड, जन्मेजय का नागयज्ञ, कानन कुसुम। उसके बाद फिर क्या लिखूं, पद्मलाल पन्नालाल बख्शी। 29 में कुछ बिखरे पन्ने, पद्मलाल पन्नालाल बख्शी। पंचपात्र, पद्मलाल पन्नालाल बख्शी, 26वां नंबर। उसके बाद 40वां भारतीय शिक्षा और संस्कृति, और 43 रामधारी सिंह दिनकर की अर्धनारीश्वरी, देखना कितनी बार बोर्ड में आई है। पट पीपल 145 पर, और रामधारी सिंह दिनकर की वट वृक्ष, उजली आग। उसके बाद 50वां रेती के फूल, खून की छींटें, 55 नंबर। अब आ जाएंगे इधर 61 कलकत्ता से पिकिंग सागर की लहरों पर, और भगवत शरण उपाध्याय की ठूठा आम, हिमालय की पुकार, 69 नंबर। उसके बाद दुनिया रंग बिरंगी, बर्फ़ की गुड़िया, ये 72 और 73 पर। उसके बाद ये विकल्प दे रखे हैं, विकल्प बेटा आपको पता है 10 नंबर के आएंगे, वो सब पढ़ने के बाद जो मैंने निशान लगाया अच्छे से, उसके बाद आप इन विकल्पों को सबको पढ़ लीजिए, ऐसे मानिए, क्योंकि विकल्प कोई सा भी आ सकता है। और डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक डाला है मैंने, वो ज़रूर देख लीजिए, उसमें डिटेल में सबको समझाया गया है। अब ये विकल्प तो आपको सब देखना है। चलो अब जल्द आगे को चलते हैं जल्दी। ये पूरा डिटेल में उस वीडियो में मैंने समझा दिया है, तो आप ये भी पढ़ लेना। उसके बाद ये विकल्प तो सब आपको पढ़ना ही होंगे। अब आता है संदर्भ। निम्नलिखित गद्यांशों के आधार पर उनके साथ दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। आपको एक दो गद्यांश दे रखे होंगे इस तरह से, और उसके 3 प्रश्न पूछे गए होंगे। प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए और रेखांकन दर्श की व्याख्या कीजिए, फिर एक क्वेश्चन देगा। अब देखो बेटा, संदर्भ में मित्रता नामक पाठ, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, भारतीय संस्कृति, ये तीनों में से एक आपको गारंटेड मिल जाएगा। अब मित्रता नामक पाठ से आ जाएं, कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। अब कह रहा है उसके बाद रेखांकन दर्श की व्याख्या। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करना आरंभ करते हैं कि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संसार ग्रहण करने योग्य होता है। अब इसमें जो रेखांकित है उसकी व्याख्या कर देंगे कि जब हम लोग समाज में निकलते हैं तो हमें सही गलत का कोई भी ज्ञान नहीं होता है। जो चाहे हमें जिस तरह से चाहे बना सकता है, हमें एक बुरा व्यक्ति बना सकता है, हमें अच्छा व्यक्ति बना सकता है, सब तरह से। अब इसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो होता है, लेखक के अनुसार व्यक्तियों को किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। ये तो बेटा इसमें से किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए पूरा हम जब संभाल के पढ़ेंगे तो हमें कहीं ना कहीं ये शब्द मिल जाएगा, किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। देखो, हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करना आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है, हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। हम लोग कच्ची मिट्टी के मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप में चाहे उस रूप में करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा होगा। देखो यहाँ से ये तो कह रहा है, लेखक कहना चाहता है, तो यहाँ से लेके कि हमसे अधिक दृढ़ के संकल्प, क्योंकि उन्हें हमारे लिए बुरा होगा जो हमसे अधिक दृढ़ के संकल्प में, यहाँ तक हम लोग लिख देंगे तो 2 नंबर इसमें हमारे पक्के हो जाएंगे। अब उसके बाद इसके भी आप निशान लगा दीजिए। ये क्वेश्चन तो बहुत ही आता है, दूसरा वाला जो विश्वासपात मित्र वाला है, इंपॉर्टेंट है। मित्रता के लिए आवश्यक नहीं रुचि के दोनों एक ही तरह का काम करते हो। मित्र का कर्तव्य, एक छठा वाला कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यानी बुरी संगति का असर जो होता है बेटा वो सबसे बुरा होता है। एक बार यदि इसमें व्यक्ति फंस जाए तो चाह कर भी नहीं निकल सकता। अगला, बहुत से लोग जो हमारा 7वां वाला, बहुत से लोग ऐसे होते हैं घड़ी भर बड़ी, ये नहीं भाई, फिर भी देख लीजिए 8वां वाला, क्योंकि मित्रता से तो कोई सा भी आ सकता है। ममता में एक तो पहला वाला, एक है भगवान तब के लिए विपत के लिए, कि तो बहुत ही ज़्यादा आता है, एक ये वाला, और एक मैं घृणी हूँ 4थे नंबर का। उसके बाद क्या लिखूँ मैं बेटा? जो तरण संसार के संग्राम से दूर है, यानी तीसरा वाला ये, और ये दूर के ढोल सुहावने होते हैं, दूसरा वाला। उसके बाद भारतीय संस्कृति, और एक ये वाला भी क्या लिखूँ मैं? 26 पे 5वां, हिंदी के प्रगतिशील साहित्य। उसके बाद हमारा आता है भारतीय संस्कृति में बेटा पहला तीसरा और चौथा और छठा। उसके बाद ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। बेटा ईर्ष्या का मतलब जलन होता है, यानी किसी के मन में अगर जलन पैदा हो जाती है तो वो जो चीज़ उसके पास होती है उसका भी आनंद नहीं उठा पाता है। ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है, जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है, वे उन चीज़ों से भी आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद हैं।
बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरे के पास है। यानी अर्थात यदि किसी के दिल में ईर्ष्या अगर घर बना ले किसी के मन में, तो उसके पास जो वस्तु मौजूद होती है वो उनका भी लाभ नहीं उठा पाता, क्योंकि उसे उस बात की जलन होती है कि उसके पास, दूसरे के पास इतना पैसा या इतनी वस्तु कैसे आ गई। तो ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, ये रामधारी सिंह दिनकर का है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, तो इसमें से आप लोग सभी इसके पढ़ लेना सभी। उसके बाद चलते हैं आगे। अब एक ये पढ़ लेना अजंता से कितना जीवन वर्ष पड़ा है, और आखिरी पानी में चंदा चांद पर आदमी, ये तीसरा माला मानव सजदा के लिए। अब आते हैं पद्यांश। बेटा पद्यांश पर सूरदास, सूरदास का जो है सूर शब्द लिखा हुआ आएगा, जैसे ये सूरदास आ गया, सूर आ गया। चरण कमल बंदो हरिराई, पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरी लंगे, अंधन को सब कुछ दर्शाई, बहरे सुने गूंगे पुनि बूरे, रंग चले से छत्र धराई। यानी स्वामी जो सूरदास जी हैं वो श्री कृष्ण के पैरों की वंदना करते हुए कहते हैं कि मैं ऐसे पैरों की वंदना बार बार क्यों ना करूं जिनकी कृपा से जो लंगड़ा व्यक्ति है वो क्या करता है, पंगु गिरी लंगे, यानी कि गिरी मतलब पहाड़ को भी उलांग सकता है, अंधे को सब कुछ दिखने लगता है, बहरा सुनने लगता है, गूंगा दोबारा बोलने लगता है। तो इस तरीके से हमें ये लिख देना होगा। उसके बाद दूसरा वाला भी बहुत है, किलकत काने घुटमन आवत, यानी अब जो है श्री कृष्ण जी घुटनों पर आ चुके हैं, मतलब घुटनों के बल चलने लगे हैं। मनी में कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िबे धावत, यानी जो माता यशोदा हैं उसके नंद आंगन में खेल रहे हैं और उसके जो प्रतिबिंब बन रहा है जो अपने फर्श पर, उसे बार बार पकड़ रहे हैं। उदो मोही ब्रज विस्तृत नाही, तीसरा वाला बेटा। चौथा सूरदास के तो आप सभी पढ़ लेना, और एक पाँचवा निर्गुण कौन देश को वासी। उसके बाद तुलसीदास में जो है एक ये पढ़ लेना, तीसरा मंत्र परम और गिरा आलूंगे वाला। उसके बाद बनपत पर रामचरितमानस का जो बनपत पर है उसका पड़तु निकसी रघुधीर, धीर धीर गए डग द्वे। तो अर्थात वो पैदल चल रहे हैं तो चलते चलते सीता माँ की माथे पर पसीना आ जाता है ये। और सातवां वाला फिर कहीं एक गांव में जाने के बाद रानी में जानी अजानी महिलाएं कहती है कि इतनी रानी कैसी कठोर हो सकती है, इतने अच्छों को यहाँ से निकाल दिया। आठवां नमा मानुष हो तो वही रस खानी, धूरी भरे अति शोभित। आगे चलते हैं अब, वैसे और भी इसमें देख लेना आप। चंद्रलोक में प्रथम बार, तीसरा वाला। उसके बाद चौथा वाला अड़ु युग बने जीवन धरा जीवन दहित। फिर अतुलनीय जिसका प्रताप है, ये वाला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्वदेश प्रेम का राम नरेश त्रिपाठी का, ये भी बहुत ज़्यादा आता है। विश्वविद रेखा का वासी, ये भी बहुत ज़्यादा आता है। तुम तो मेरी प्रिय बिंदु स्वर्ग सी। फिर निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर निर्भर। उसके बाद जो है आगे हम चलते हैं, इस समाधि में छुपी हुई है, झांसी की रानी की समाधि के बारे में भी बहुत ज़्यादा आता है ये। और ये तीसरा वाला जो है ये वाला भी देख लेना आप। और भारत माता का यह मंदिर, यानी कि पहला वाला। उसके बाद मेवाड़ केसरी देख रहा है। और अब चलते हैं बेटा लेखक पर। लेखक जो है इसमें आप लोग सिर्फ इसकी जीवन जो होती है, मतलब 3 नंबर का तो बेटा जीवन परिचय होता है। मैं आपको बताऊं कितने नंबर का होता है, 3 नंबर का तो जीवन परिचय होता है और 2 नंबर की एक रचना होती है। टोटल मिला के 5 नंबर का, एक राष्ट्राचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अब जो इसमें संभाल के लिखा जाएगा ये चीज़, जैसे सन आ गई तो ब्लैक पेन से, बस्ती जिले के अगुना नामक ग्राम में हुआ था, इनकी मृत्यु 1941 में, ये ब्लैक पेन से। अब यहाँ पर इतनी रचनाएं नहीं लिखना, रचना हेडिंग डाल के सिर्फ एक चिंतामणि लिख दें या रसमीमांसा, इसके 2 नंबर होंगे सिर्फ एक के। तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों आप लोग अच्छे से देख लेना। और एक अब इसमें आते हैं सूरदास वाले में, मतलब पद में सूरदास, तुलसीदास, समित्रानंदन पंत, और एक और देख लेना महादेवी वर्मा। इन 4 में से आपको ध्यान से, क्योंकि सिर्फ एक रचना, इसमें इतना बहुत सा जो लिखा हुआ है, जैसे रचनाएं लिखी हुई हैं इतनी बहुत सी, लेकिन हमें लिखना एक है, क्योंकि एक के 2 नंबर होता है। निहार लिख दो, कोई सी भी लिख दो चाहें तो वो एक के 2 नंबर होते हैं। जैसे हम सूरदास है, सूरदास की सूर सारावली कोई सी भी हम लोग लिख सकते हैं। अब उसके बाद चलते हैं काय पे, जो संस्कृत के अनुवाद होते हैं। क्या है संस्कृत के अनुवाद देखते हैं। वाराणसी सुविख्याति प्राचीन नगरी,
यानी वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। बेटा बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखी पड़ी है लाइन, आप ये वाली पढ़ लो। जैसे वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी, वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी, क्योंकि इतना हिंदी से संस्कृत निकालने में दिक्कत होती है आपको, लेकिन चालाकी करो। इयम विमल सलिल तरंगाया गंगाया, यानी यह स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त गंगा के किनारे स्थित है। गंगाया कूले स्थित, कूले मतलब किनारे, गंगाया मतलब गंगा के, यानी ये स्वच्छ जल की तरंगों की गंगा के किनारे स्थित। अस्य घट्टाना बलयाकृति, यानी इसके जो बलयाकृति वाले घाट हैं, पंक्ति धवलकाय चंद्रिकाय बहुराजते, यानी चांदनी में बहुत अच्छे लगते हैं। अगणित पर्यटक सुदूरभ्य देशभ्य नित्यम अत्र आयंती, यानी दूर से दूर देशों से भी पर्यटक यहाँ आते हैं और इसे देखते हैं। अस्य घट्टानाचा शोभा विलुप्ति इपा बहु प्रशंसति, यहाँ आते हैं, इनकी शोभाओं को देखते हैं और बहुत प्रसन्न होते हैं। तो पहला वाला तो है ही। वाराणसी के तो तीनों ही हैं। वाराणसी प्राचीन काल से गेह गेह विद्या दिव्य ज्योति घोते, यानी वाराणसी में प्राचीन काल से घर घर विद्या की दीप्ति जलती आ रही है। और आधुनिक अत्र संस्कृत भागीदारा सतत प्रवृत्ति, यानी आज भी लगातार यहाँ पर संस्कृत धारा प्रवाहित हो रही है। ईसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत का केंद्र मस्ती है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी यह नगरी जो है भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। चौथा वाला वीर वीरण पूज्यते में खास तौर पर ये वाला दूसरा जो है अलचंद्रण अतीय भारत विजय दुष्कर, क्या मैं भारत पर विजय पा सकता हूँ? पुरुराज न केवल दुष्कर असंभव थी, न तो केवल जीत पा सकते हो बल्कि यह असंभव है। अलचंद्रण सर्वोत्तम दुर्वृत्तन की न जानती, गुस्से में कहता है कि हे दुष्ट, तू नहीं जानता कि तेरे सामने विश्व विजेता अलचंद्र खड़ा है। पुरुराज जानब सी किंतु सत्य तो सत्य है यवनराज, यानी सत्य तो सत्य ही है यवनराज। अब ये वीर वीरण पूछते हैं बेटा, पहले इसमें संदर्भ 2 नंबर का होता है, हमें ये बताना भूल गया। सिर्फ संदर्भ, जैसे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के प्रबुद्ध ग्रामीण नामक पाठ से लिया गया है। सिर्फ संदर्भ लिखना, आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। वाराणसी से आ जाए तो वाराणसी, इसमें पाठ का नाम होता है, लेखक का नाम होता ही नहीं है। एकदा बहवा जना धूमयान आहरण नगर प्रति गच्छतिम सा, यानी एक समय बहुत सारे लोग चढ़कर रेलगाड़ी में जा रहे थे। अब दूसरा वाला, दूसरा बेटा तीसरा इसका, और चौथा पांचवा। अब चलते हैं आगे। देशभक्त चंद्रशेखर में से पहला, और भारतीय संस्कृति में से पहला, और एक तीसरा। अस्माक संस्कृति सदा गतिशील बढ़ते थे। अब उसके बाद पद्यांश, नित्रा निचोस्मृति तैखेउत्कूब, एक हुए इतने नीचे होते हुए भी बिल्कुल तुम घृणा मत करो, पहला। नीचे विवेक दूसरा, कोकिल वाला तीसरा, रे रे चातक सावधान चौथा। उसके बाद नावे ताड़नाथ पाँचवा, छठा, सातवां, मतलब पहला वाराणसी में, और इसका पहला, ये दूसरा। ये वाला पाठ बेटा कठिन है, इससे मत देखना। सर्वे भवन्तु सुखिनः ये वाला, और इसके किस्वित गुरुतरे दूसरा, उसके बाद चौथा, और एक ये पाँचवा। नी के तो हत्ते। अब उसके बाद बेटा श्लोक लिखने को आता है 2 नंबर का एक, कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, मतलब जो ऊपर इसके अनुवाद करने को आता है उस प्रश्न पत्र में ना आया हो, ऐसा श्लोक हमें लिखना है। तो इन दोनों में से हम लोग याद कर लेंगे। आप बंधन मरण बापी जो बापी पराजय, बिल्कुल ऐसे ही लिख देना होगा यदि एग्जाम में नहीं आया हो, मतलब अनुवाद करने को ना आया हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। उसके बाद ये प्रश्नोत्तर देख लेते हैं, 2 नंबर के जो आते हैं इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसमें, पहला और तीसरा, पहला तीसरा और 8वां। अब उसके बाद अनियुक्ति विलासा। अनियुक्ति विलासा में तो बहुत कठिन है, सिर्फ एक शब्द वाले याद कीजिए जिसमें एक शब्द की चेंजिंग होती है बस। वीर वीरण पूज्यते में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, क्योंकि इसमें एक एक शब्द की चेंजिंग है बस इसलिए। अब इसमें 7वां, उसके अलावा छठा, चौथा, छठा और 8वां, 9वां, 10वां। अब उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद में पहला, दूसरा और 10वां, 11वां। उसके बाद कैन की वर्धिते, बेटा कैन की वर्धिते में से तो एक आ ही जाता है, विद्या कैन वर्धिते, दानैन की वर्धिते, अभ्यासैन की वर्धिते, अभ्यासैन विद्या वर्धिते। उसके बाद इंद्रसेनैन की वर्धिते यानी 25वां, 26वां, और एक मित्रदर्शनैन की वर्धिते, और एक 32वां लोककेन वर्धिते। और उसके बाद आ जाते हैं भारतीय संस्कृति में। भारतीय संस्कृति में बेटा चौथा वाला, और जीवन सूत्राणी में चौथा वाला, जीवन सूत्राणी में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और एक 10वां। उसके बाद आते हैं हास्यरस करुण रस। बेटा ऐसे तो ट्रिक के माध्यम से याद नहीं करना है, सिर्फ ट्रिक के माध्यम से आप समझ लीजिए अच्छे से। हास्यरस का स्थायी हास होता है,
यानी जब कभी हंसी की भावना आ जाएगी तो समझ लेंगे हास्य रस हो जाएगा। और करुण रस का मतलब होता है एक तरीके से मतलब दुख होना, यानी विपत्ति, कठोर और दुखी ये शब्द आ जाएंगे करुण रस। हास्य, हंसी, विनोद ये शब्द आ जाएंगे तो हास्य रस होगा। अब जैसे इसमें है ए जीवितेश उठो उठो ये नींद कैसी घोर है, क्या तुम्हें योगी ये भूमि कठोर है कठोर। और उत्तर हास्य रस या करुण रस में से ही होगा, ये खास ध्यान रखना। विकल्प में और हो ही नहीं सकता क्योंकि हमारे सिलेबस में ही दो हैं, तो या तो हास्य रस होगा या करुण रस होगा, क्योंकि हमारे सिलेबस में ही दो हैं इसलिए। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, कठोर आ गया बेटा, करुण रस हो जाएगा। यथा पंख बिनु खग अति दीना, दीना दीन कब करा जाएगा बेटा, हंसने में तो करा नहीं जाएगा दीन, कुछ ना कुछ गम होगा यानी करुण रस। राम राम कहीं राम, राम राम कहीं राम, तनु रघुबर विरह, राय घाया सुरधाय, इसमें भी कौन सा होगा, करुण रस। विपत्ति में बेटा कौन सा, करुण रस। नाना वाहन के तो हाथ देख के हंसी आ रही यानी हास्य रस। शोक शोक विकल गु सबरानी, रूपशील सब तेज बखानी, तेज शब्द आ गया यानी करुण रस। और हंसी हंसी से कि हास्य रस हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग खाली विकल्प में आएगा क्योंकि ये। अब अलंकार भी आप डिटेल में समझ लीजिए बेटा, अलंकार, अलंकार को भी आपको जो है इसमें समझ में बिल्कुल डिटेल में एकदम आ जाएगा, याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जिसमें सा सी से आदि शब्द आ जाते हैं, सा सी से सी आ गया, सी आ गया, सरेस आ गया और समान आ गया बेटा, समान आप लिख लीजिए, समान, समान, सी सरेस ये शब्द आ जाए से तो वो वहाँ पर उपमा अलंकार। और जहाँ पर मनु मानो जनु जानो, मनु मानो जनु जानो, मनु जनु शब्द आ जाते हैं वह उत्प्रेक्षा, और कुछ भी नहीं आता तो रूपक, क्योंकि हमारे सिलेबस में तीन ही हैं। देखो एक बार देख लेते हैं कैसे। हरि मुख मनहु, मनहु शब्द आ गया तो उत्प्रेक्षा। पुलक प्रकट करती है धरती हरित घृणो नौकोसी, मानो, मानो आ गया तो उत्प्रेक्षा। रूप सी तेरा घनकेश पाश, अब इसमें ना सासी से आया बेटा और ना इसमें मनु मानो जनु जानू आया तो रूपक अलंकार। यहीं कहीं बिखर गई है भग्य विजय माला, सी आ गया देखो, सी आते ही, से आते ही, समान आते ही, सरेस आते ही उपमा अलंकार होता है। अब इसी प्रकार वह बिरल सरल काली रेखा तम के जागे जो भी हिलडुल, तम के जागे सी तागे, सी शब्द आ गया देखो आप, सॉरी सी शब्द आ गया तो उपमा अलंकार। हृदय सिंधु में उठता स्वर्गिक ज्वार देख चंद्रानन, ना मनु मानो आया ना ससी आया तो रूपक अलंकार। अब चलते हैं रोला छंद और सोरठा छंद। बेटा छंद में दो ही विकल्प हैं हमारे यहाँ, छंद बेटा दो ही हैं हमारे सिलेबस में, सिर्फ कितने छंद हैं बेटा, दो। तो दो छंद में ही उत्तर होगा, या तो रोला या सोरठा। अब रोला छंद में क्या होता है, 11-13 के विराम से 24 मात्राएं। और सोरठा छंद क्या होता है, पहले और तीसरे चरण में बेटा 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं। जहाँ पर बड़ी ई आ जाए, ओ की मात्रा आ जाए, ए की मात्रा आ जाए, आ का डंडा आ जाए, बड़ी ई की मात्रा आ जाए, तो वहाँ पर होती हैं दो मात्राएं दीर्घ वाला के एस वाला। और जहाँ पर खाली अल्फ़ाबेट मतलब खाली अक्षर आता है तो वहाँ पर एक मात्रा होती है, छोटे ई की छोटे ऊ की वहाँ पर एक मात्रा होती है। अब जिसके आखिर में, चरण के आखिर में ऐसा ही लिखा हुआ आ जाए तो समझ लो सोरठा छंद, नहीं तो रोला छंद। जैसे ये है, मैं समूहों निर्धार, ये कॉमा आ गया बेटा, इसका मतलब यहाँ पर एक चरण कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले रा के ऊपर हम एक लिख देंगे और धा पे आ का डंडा है ये, यहाँ पर हम एस बनाकर, यानी कि इसका मीन्स क्या हो गया, इसका मीन्स हो गया दो मात्रा, क्योंकि आ का डंडा दो मात्रा, तो ऐसा ही आ गया। ऐसा ही में कौन सा छंद होगा बेटा, सोरठा छंद, अभी मैंने बताया है। सुनी केवट के बैन, देखो ना पे एक और बा पे एक की मात्रा तो दो, ऐसा ही आ गया, ऐसा ही मतलब सोरठा छंद। लिख कर लोहित लेख, ला पे एक की मात्रा पे दो होता है बेटा, खा पे एक, ऐसा ही आ गया, ऐसा ही मतलब हो गया सोरठा। अब कह रहा है इन पंक्तियों के पहले और तीसरे चरण में, सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी 11-11 मात्राएं होती हैं। सुनत सुमंगल बैन, बैन दो मात्राएं यहाँ पर, एक यहाँ पर, इसका मतलब दूसरे चौथे में सोरठा छंद हो गया 13-13। नव उज्ज्वल जलधार हार हरिकसी सोहत, यानी हा पे एक मात्रा ता पे एक मात्रा, ऐसा ही नहीं आया तो कि रोला छंद हो जाएगा। अब बेटा दोनों में 4-4 चरण होते हैं, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन बैंक में ये गलत लिखा हुआ है यहाँ, रोला छंद में इसमें दे दिया, इसमें 8 चरण नहीं बेटा, 4 ही चरण होते हैं, ठीक है। हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण में क्या है, इसमें वाक्य के प्रकार हैं, ये आपको डिटेल में एक वीडियो बनाकर इसकी प्रोवाइड कर दी जाएगी पूरी, क्योंकि ये थोड़ा अच्छा टॉपिक है, इसमें आपको अच्छे से समझा के तब प्रोवाइड करा जाएगा। अब अन आ गया बेटा, अन्न का क्या आ जाएगा, अनपसर, अनुरस, अनुकूल। उपसर्ग जो शब्द पहले आते हैं उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। अप आ गया, अपकार, अपवाद, अपकीर्ति, अपमान, अपयश, अपशब्द। अनु आ गया बेटा, अनु का क्या होगा, अनुकरण, अनुरूप, अनुचर, अनुगामी। अब आ गया निस या निर्मम, निरवधार, अति, अत्याचार। ये ध्यान रखना है, छोटी की मात्रा जब आए तो आधा जो अक्षर आता है वो छोटी की मात्रा शो करता है, नहीं अत्याचार, अत्यधिक ऐसे। आ का आजन्म, ये बड़ा आजन्म, आदान, आरोहण ऐसे। अधि का अधिकार, सु का सुमार्ग, सुकम, ये अभि का अभिलाषा, अभिप्राय, इस तरह से। परि का परिवार, प्रतिरा, परिजन, परिपूर्ण, परिगणित। उप का उपनाम, उपवन, उपकार, उपदेश।
आ का अविश्वास, अदृश्य, अलिखित, अहिंसा, असुविधा, अनाथ। बेटा ये छोटा आ, यहाँ पे डंडा नहीं आएगा। अब का अवतार, अवसान, अवगुण, अवनति, अवरोह, अपमान। वी का विज्ञान, विषाद, वियोग, विदेश, विवाद। सह का सहमति, सहचर। प्रा का प्रख्यात, प्रहार। इस तरह से ये आपको पढ़ लेना है। उसके बाद आते हैं फिर दीर्घ समास। दीर्घ समास में बेटा संख्यावाचक शब्द आता है, गिनने वाला। कौन सा शब्द? संख्यावाचक। इसमें आप निशान लगा दीजिए। शताब्दी, 100 वर्षों का समूह। त्रिनेत्र, देखो त्रि मतलब 3, नेत्र मतलब नेत्रों का समूह। 12 मासा यानी 12 मासों का समूह। त्रिलोक यानी 3 लोकों का समूह। चौराहा यानी 4 रास्तों का समूह। चौपाया 4 पैरों का समूह। चौमासा 4 मासों का समूह। त्रिफला 3 फलों का समूह बेटा। नवरत्न 9 रत्नों का समूह। त्रिवेणी 3 वेदियों यानी नदियों का समूह। सप्ताह 7 दिनों का समूह। सप्तऋषि 7 ऋषियों का समूह। पंचवटी 5 वटों 5 वृक्षों का समूह। नवग्रह 9 ग्रहों का समूह। तिरंगा 3 रंगों का समूह। उसके बाद पंचानन 5 सिरों का समूह। पंचपात्र 5 पात्रों का समूह। 10 अवतार 10 अवतारों का समूह। पंचपल्लव 5 पल्लवों का समूह। त्रिकोण 3 कोणों का समूह। सप्त सिंधु 7 सिंधुओं का समूह। इस तरह से आप इस पर निशान लगा दीजिए, त्रिभुज। अब आ जाते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में तो कुछ है ही नहीं, बस उल्टा होता है, विलोम शब्द होता है। इस तरह से लिखा होता है देश विदेश, देश और विदेश, माँ बाप, माँ और बाप, खरा खोटा, खरा और खोटा, स्त्री पुरुष, स्त्री और पुरुष। इस तरह से तो ये तो सभी आप लोग देख लीजिए, इसमें तो कुछ है ही नहीं। जैसे जल थल है, जल और थल ऐसे। कर्मधारय समास क्या होता है? जिसका जो कर्म होता है, मतलब दूसरा पद उपमान के लिए समझा जाता है। प्रधानाध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक। नील कमल, नीला कमल। नील गगन, नीला गगन। अधपका, आधा है जो पका। पीताम्बर, पीला कपड़ा। कुबुद्धि, कुरी बुद्धि। इस तरह से ये हैं। और उसके बाद आप आइए बहुवरीय समास। बहुवरीय समास में किसी भगवान मतलब दूसरा जो और किसी की ओर इशारा करा जाता है। त्रिलोचन 3 है लोचन, जिसके अर्थात शिव जी। इसमें भी निशान लगा दीजिए। चक्रपाणी, पीताम्बर, चंदावन और लंबोदर, चंद्रशेखर। उसके बाद विषधर और मीनाक्षी। और इसमें तो आप निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पढ़ना ही है। अब सप्तऋषि 7 ऋषियों का समूह। शताब्दी 100 वर्षों का समूह। चतुर्वर्ण यानी 4 वर्णों का समूह, यानी संख्यावाचक हो गए। दीर्घ समास। दशानन 10 है मुख जिसके, यानी कि रावण। गंगा यमुना, गंगा और यमुना हो जाएगा। भीमा अर्जुन, भीमा अर्जुन बेटा के मिला हुआ है, देखना से ध्यान से। भीम और अर्जुन यानी द्वंद्व समास होगा। तिरंगा 3 रंगों का समूह, यानी दीर्घ समास। हर्ष विषाद यानी द्वंद्व समास। राम रहीम, राम और रहीम बेटा। शुभ अशुभ, शुभ और अशुभ। शुभ और शुभाशुभ मतलब शुभ, ये लिखा पड़ा है शुभ अशुभ। शुभाशुभ यानी शुभ और अशुभ यानी द्वंद्व समास। हानि लाभ यानी द्वंद्व समास। त्रिवेणी यानी कि दीर्घ समास। तो इस तरह से ये हम लोग कर लेंगे। अब उसके बाद आता है तत्सम तद्भव। तत्सम तद्भव, तत्सम का मतलब होता है संस्कृत में नाम, तद्भव का मतलब होता है हिंदी में नाम। इसके भी आप लोग निशान लगा लीजिए। आँख, आँख का अक्षी, अवसार। कपूर का कुपुत्र, कुम्हार का कुंभकार। कीर्ति का कीर्ति, कार्तिक का कार्तिक। काग का काग, खेत का क्षेत्र, गांव का ग्राम, गोबर का गोविष्ठा, गुनी की गुणी, घी का घृत। और आग अंगूठा, अक्षर आज, कान कोयल, कलेश खंबा, गात अनाज। अनाज के बाद कुआं, कुएं के बाद कपड़ा, कपड़े के बाद दूध का दुग्ध, दर्शन का दर्शन, स्नेह का स्नेह, नारियल का नारिकेल, पत्थर का प्रस्तर। और उसके बाद फिर हम आएंगे चरण का चरण। फिर उसके बाद तालाब का तड़ाग, धुआं का धूर्म, पोथी का प्रस्तर। और पाक का पक्ष, पार्वती का पार्वती, बरखा। उसके बाद जेठ का ज्येष्ठ, दधी का दधी, दही का दधी, नाक का नासिका, निर्गुण का निर्गुण, नींद का निद्रा, पान का पाहन का पाषण, फागुन का फाल्गुन। फिर इधर आएंगे तो बरसन का वर्ष, और मक्खी का मक्खी, भाप का वाष्प, मिठाई का मिष्ठान, मूस का चूहा, और लाख का लक्ष्य, सात का सप्त, सपना का स्वप्न, हाथ का हस्त, हंदली का हरिद्रा, और बुढ़ा का वृद्ध, बत्ती की बत्तिका, भीख का भिक्षा, माता का मस्तक, मीत का मित्र, मोर का मयूर, माता का मार्त, मछुआ का मधुप, और लीन का लावण, सांप का सर्प, सूरज का सूर्य, सोना का स्वर्ण, सींग का श्रग, संपत्ति का संपत्ति, सुमिरन का स्मरण, बेल का बिल्व, बिच्छू का वृश्चिक, भोरा का भ्रमर, मनुष्य का मानव, मिट्टी का मृतिका, मानुष का मनुष्य, मौत का मृत्यु, और सावन का श्रावण। ये आ जाते हैं इस तरीके से तत्सम तद्भव। अब आते हैं पर्यायवाची, मतलब एक शब्द के अनेक अर्थ, वो सॉरी एक शब्द अनेक प्रकार से लिखना। इसका अतिथि लगा लीजिए, अग्नि, आम, अश्व। उसके बाद आकाश, आकाश, आँख, इंद्र, उन्नति, कामदेव, कमल। गंगा,
कपड़ा, गो, घर, चांद, जंगल, जल और तालाब, दिवस, नदी, दिवस, नदी। उसके बाद पंडित, पक्षी, पर्वत, पुत्र, पत्थर, पृथ्वी, बादल, फूल और माता, मछली, वायु, वानर और वृक्ष। उसके बाद सूरज, सूर्य और हाथी। इस तरह से हम लोग इसके पढ़ लेंगे। अब आता है बेटा ये संस्कृत व्याकरण, इसकी एक पूरी एक वीडियो प्रोवाइड करी जाएगी, 1 नंबर का है लेकिन अच्छे से आपको समझाया जाएगा। अब पत्र लेखन, बेटा पत्र लेखन 2 प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक, एक अनौपचारिक। अनौपचारिक पत्र कौन से होते हैं? जो हम अपने संबंधी को लिखते हैं। पत्र की भाषा जो है सरल होनी चाहिए। जैसे आपकी चचेरी दीदी कॉलेज में दाखिला लेना चाहती है, किंतु आपके चाचा जी आगे की पढ़ाई ना करवाकर उसकी शादी करवाना चाहते हैं। इस बारे में अपने चाचा जी को समझाते हुए एक पत्र लिखिए। यहाँ पर बेटा अपना पता लिख दिया जाएगा और इस जगह पर दिनांक 22 फरवरी आप डाल देना 2024। आदरणीय चाचा जी, सादर स्पर्श, ये ध्यान रखना, बस ये चीज़ देखी जाती है। यहाँ पर हमने अपना एड्रेस लिखा, इसके सामने सीध में को हल्की सी नीचे को हल्की बिल्कुल सीध में ही मान लो, थोड़ा सा यहाँ से हम आदरणीय चाचा जी, सादर चरण स्पर्श। उसके बाद तो हम पूरी कहानी लिखना स्टार्ट कर देते हैं बेटा। आशा है आप सब सपरिवार सकुशल होंगे। मतलब हमें समझाना है कि वो इसकी शादी ना करवाओ बल्कि पढ़ाई करवा दो। अब इसकी पूरी कहानी लिखना है। देखो हम लोग भी यहाँ ठीक ठाक हैं चाचा जी। मुझे कल ही रेखा का पत्र प्राप्त हुआ जिससे मुझे पता चला है कि आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज में दाखिला लेना चाहती है, किंतु आप इसके लिए सहमत नहीं है और उसका विवाह करके अपने दायित्व से मुक्त होना चाहते हैं। चाचा जी, रेखा एक सबूत व्यक्ति, मतलब टोटल मिला के पूरी कहानी के तौर पर यहाँ पर आपकी भतीजी काका का, यहाँ पर आपको नाम नहीं लिखना होता है। तो पहला लगा लीजिए, इसका दूसरा, उसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा और औपचारिक में पहला। ये सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य। अब आ गए औपचारिक पत्र। शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र, यानी तुम्हें अब गरीबी का वर्णन करना है। विषय शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र, इसमें बेटा यहाँ विषय जरूर लिखना होता है। मान्यवर महोदय, ये पूरी अपनी गरीबी का वर्णन है, यहाँ पर विद्यार्थी का नाम। दूसरा छात्रवृत्ति और तीसरा भयंकर बीमारी और बिजली समस्या, चौथा। उसके बाद चलते हैं फिर काय में बेटा, उसके बाद चलते हैं निबंध में। निबंध में एक बात खास रूप से ध्यान रखना, रूपरेखा जरूर लिखना है। ये रूपरेखा मीन्स आप किस बारे में वर्णन करेंगे, वो वाली बात को यहाँ लिखना। पहले प्रस्तावना लिखेंगे, नंबर 2 कठिन परिश्रमी, नंबर 3 गांव का चौपाल। ये लिखने के बाद फिर पहला हेडिंग, फिर बात को डालेगा। ये रूपरेखा हेडिंग डालना है, ये नीले पेन से लिखना है। उसके बाद प्रस्तावना, ये सब हेडिंग डालना है जो आपने यहाँ लिखे हैं। प्रस्तावना जैसे भारतीय किसान का जीवन है, तो भारत गांवों का देश है। भारत की अधिकतर जनसंख्या गांवों में निवास करती है। उनमें से सबसे, मतलब एक कहानी के तौर पर पूरा पढ़ लेना है। पहला हेडिंग प्रस्तावना, दूसरा उपसंहार होता है, आखिरी हेडिंग उपसंहार। तो पहला, दूसरा, ये भी आप निशान लगा लीजिए निबंध के, पहला, दूसरा। और उसके बाद पेज नंबर 104 पर पाँचवा, उसके बाद पेज नंबर 107 पर नवा, पेज नंबर 108 पर 10वां, पेज नंबर 109 पर 11वां और छात्र अनुशासन 110 पर 12वां, जनसंख्या वृद्धि 113 पर 16वां। इसके अलावा बस अब आ जाते हैं स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर प्रश्नोत्तर। मतलब तुम्हारे जो खंडकाव्य हैं वो आपके ज़िले में जो होगा वो देख लीजिए। हमारे यहाँ तो तुमुल खंडकाव्य है, तो तुमुल खंडकाव्य का प्रश्न 1 हमें करना होगा। क्वेश्चन बहुत सारे दे रखे होंगे लेकिन करना हमें 1 ही होगा बस। जैसे आ गया तुमुल खंडकाव्य, तुमुल खंडकाव्य का पहला वाला लगा लीजिए। और तुमुल खंडकाव्य के नायक का चरित्र चित्रण, नायक मतलब लक्ष्मण, वीर रस के प्रसिद्ध कवि श्री श्यामनारायण पांडे द्वारा रचित नायक खंडकाव्य का नायक लक्ष्मण को माना जाता है। प्रस्तुत काव्य में लक्ष्मण और मेघनाथ के युद्ध का वर्णन है। तो एक लक्ष्मण वाला ये वाला, और एक आप ये तुमुल खंडकाव्य के मेघनाथ वाला कर लीजिए। तो इतना यदि आप करके चले जाते हैं तो ऐसे मानिए हिंदी में पूरा फुल आप डिटेल में करके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में होंगी।